everyone, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 14 of English Literature. The chapter name is The Two Brothers. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि देयर वर टू ब्रदर्स, उनमें से एक रिच था और एक पुअर था। रिच ब्रदर जो था यानी कि जो एल्डर ब्रदर था वो बहुत ही विक्ड पर्सन था, बहुत क्रूअल था, और यंगर ब्रदर जो कि बहुत पुअर था वो बहुत ऑनेस्ट था। एक यंगर ब्रदर की फैमिली बहुत बड़ी होती है, उसके बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं, तो उसके घर में ना तो प्रॉपर वे में कपड़े होते हैं पहनने को, ना तो कुछ खाने को होता है। तो वो एक दिन जाता है अपने एल्डर ब्रदर के पास कुछ खाने को मांगने के लिए। तो क्या होता है कि उसका एल्डर ब्रदर उसको बैगर बोल करके, भिखारी और यूजलेस पर्सन बोल करके वहां से चला जाता है। बैगर बोल करके उसको वहां से भगा देता है, उसके फेस पर दरवाजा बंद कर देता है। और फिर यंगर ब्रदर बहुत ही दुखी होकर के, सैड होकर के वहां से आ जाता है। फिर उसको याद आता है कि उसने सुना था कि माउंटेन पर कोई ऐसा, मतलब उसने सुना था कि माउंटेन पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जहां पर कुछ फायर का नामो निशान वहां पर होता है। मीन्स वहां पर बर्निंग फायर्स होते हैं, जिससे कि बहुत ठंड का टाइम होता है। यंगर ब्रदर को बहुत ठंड लगती रहती, तो वो सोचता है कि शायद मैं माउंटेन की तरफ जाऊं और मुझे कुछ वहां पर मिल जाए, वहां पर कोई मिल जाए जो मेरी हेल्प कर सके। तो वो माउंटेन पर जाता है, पहले फॉरेस्ट में जाता है, फॉरेस्ट में खाने के लिए ढूंढता है, तो वहां पर उसको कुछ नहीं मिलता। फिर उसके बाद वो माउंटेन पर चढ़ करके जाता है, तो वहां पर उसे 7 मेन मिलते हैं जो कि फायर साइड के चारों ओर राउंड में बैठे होते हैं। 12 स्ट्रेंज मैन मिलते हैं जो कि चारों उसके बैठे होते हैं। तो वो बहुत हिम्मत करके उनके पास जाता है हेल्प मांगने के लिए, और पहले पूछता है कि क्या मैं अपने आप को इस फायर से वार्म कर सकता हूँ, गर्म कर सकता हूँ। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, योर्स तक। इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। फिर क्या होता है, दे ऑल लुक्ड काइंडली एट हिम एंड वन ऑफ देम सेड, माय सन कम सिट डाउन विद अस एंड वार्म योरसेल्फ। और फिर वो सारे जो होते हैं 12 मैन जो होते हैं वो उसे बहुत काइंडली देखते हैं और उससे कहते हैं कि माय सन यहाँ आ जाओ और फायर से अपने आप को वार्म कर लो। सो ही सैट डाउन नियर द फायर एंड वार्म हिमसेल्फ बट ही डेयर्ड नॉट स्पीक व्हाइल दे वर साइलेंट। फिर वहां पर वो जा करके आग से अपने आप को गर्म करने लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो सारे 12 मैन बहुत साइलेंट बैठे रहते, तो वो उनसे कुछ भी नहीं कह पाता। What astonished him most was that they changed places one after another in such a way that each one passed around the fire. और वो astonished में सरप्राइज्ड, वो ये देख करके सरप्राइज हो जाता है कि जितने भी मैन 12 मैन जो फायर साइड के चारों ओर बैठे होते हैं वो इस तरीके से बैठे होते हैं कि चारों ओर एक राउंड शेप बन जाता है। एंड केम बैक टू हिज ओन प्लेस वन बाय वन, वो अपनी जगहों को चेंज करते हैं एक दूसरे से और उसी प्लेस पर वापस आ जाते हैं। When the circle was complete, an old man with long white beard arose from the flames. और जब सर्कल कंप्लीट होने लगता है तो क्या होता है कि एक ओल्ड मैन जिसकी लॉन्ग बियर्ड होती है, लॉन्ग बियर्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड मीन्स दाढ़ी, उसकी दाढ़ी जो होती है वो लंबी सी वाइट कलर की होती है। वो ओल्ड मैन उस फायर में से बाहर निकलते, फायर के फ्लेम्स में से बाहर निकलते हैं, आग की लपटों में से बाहर निकलते हैं। एंड स्पोक डायरेक्टली टू द पुअर मैन, और पुअर मैन से डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ही सेड, मैन वेस्ट नॉट योर लाइफ हियर, रिटर्न टू योर कॉटेज, वर्क एंड लिव ऑनेस्टली। वो क्या कहते हैं ओल्ड मैन पुअर मैन से, यानी कि यंगर ब्रदर से क्या कहते हैं, मैन वेस्ट नॉट योर लाइफ हियर, तुम अपनी लाइफ को यहाँ पर बर्बाद मत करो। रिटर्न टू योर कॉटेज, अपने कॉटेज पर जाओ जहां पर तुम्हारी फैमिली है। वर्क, काम करो। एंड लिव ऑनेस्टली, और ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताओ। टेक अस मैनी एम्बर्स एज यू विश, फॉर वी हैव मोर देन वी नीड।
और उससे कहते हैं कि एम्बर्स मीन्स होता है लकड़ियां, कुछ जलते हुए, बर्निंग पीसेस ऑफ वुड, लकड़ियों के जलते हुए टुकड़े। तो वो कहता है कि तुम्हारे घर में आग जलाने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए यहाँ से एम्बर्स लेते जाओ, यानी पीसेस ऑफ वुड, बर्निंग वुड्स लेते जाओ, क्योंकि यहाँ पर हमारी जरूरत से ज्यादा है। एंड हैविंग सेड दिस द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, और ये बोल करके वो जो आग की लपटों में से ओल्ड मैन निकला था वो गायब हो जाता है। देन 12 स्ट्रेंज मैन फिल्ड अ लार्ज सैक विद एम्बर्स एंड पुटिंग इट ऑन द पुअर मैन्स शोल्डर एडवाइज हिम टू हेस्टन होम। और क्या, जितने 12 स्ट्रेंज मैन होते हैं वो एक बैग में एम्बर्स को, यानी कि बर्निंग वुडन पीसेस को उसके बैग में रख के और पुअर मैन को दे देते हैं कि उसके शोल्डर पर रख करके, और कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने घर जाओ। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, ही सेड ग्रेटफुली, एंड ही सेट ऑफ ऑन हिज वे होम। और जो यंगर ब्रदर रहता है वो क्या करता है, अपने आप उनके धन्यवाद करते हुए कहता है कि थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ही सेट ऑफ ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पर निकल जाता है घर की तरफ। As he went, he wondered why do the embers not feel hot? और फिर जब वो रास्ते में जाता रहता है तो wondered मीन्स आश्चर्य, सरप्राइज हो जाना। वो इस बात के लिए सरप्राइज होता है कि एम्बर्स यानी कि जो लकड़ी के जलते हुए टुकड़े हैं उनको मैंने बैग में रखा है, और मैंने उनको कंधे पर रखा है, अपने लटकाया हुआ है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहा है। एंड वाई डू दे वे सो लिटिल, लेकिन और उनका वेट जो है, उनका जो भार है वो इतना कम कैसे हो गया। बट ही वॉज थैंकफुल दैट ही कुड नाउ हैव अ फायर इन हिज कॉटेज, लेकिन वो बहुत धन्यवाद करता है उन लोगों का कि उसके घर में अब एटलीस्ट आग जलाने के लिए चीजें होंगी, क्योंकि बहुत ठंड है, उसकी फैमिली ठंड से कांप रही थी। As he reached home, he was again astonished to find that the embers had turned into gold pieces. और जब वो घर पहुंचता है तो वो इस बात से फिर से सरप्राइज हो जाता है ये देख करके कि जो वो बर्निंग पीसेस ऑफ वुड लेकर के आया था, लकड़ी के जलते हुए पीसेस जो लेकर के आया था वो बैग में भर के, वो अचानक से गोल्ड पीसेस बन जाते हैं, सोने के टुकड़े बन जाते हैं। He almost went out of his mind with joy at the position of so much money, और वो इतना सारा पैसा देख करके बहुत खुशी से फूला नहीं समाता। With all his heart he thanked those who had been so ready to help him, और फिर अपने तहे दिल से वो उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने उसकी मदद की थी। इन हिज टाइम ऑफ नीड, उसकी जरूरत पे जिन्होंने मदद की थी उन सब का वो धन्यवाद करता है। He was now rich and rejoiced that he was now able to provide for his family, और वो अब यंगर ब्रदर भी अब रिच हो जाता है और बहुत हैप्पी हो जाता है अपनी लाइफ में, और अब ही वॉज नाउ एबल टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, और अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करने के लिए वो तैयार रहता है। बीइंग क्यूरियस टू नो हाउ मच गोल्ड देयर वॉज, he said to his wife, go to my brother's house and borrow a weighing scale so we can know how much gold there is. फिर वो ये सोचता है कि हमारे पास कितना सोना है ये जानने के लिए, उसका वेट कितना है ये जानने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे ब्रदर, यानी कि जो एल्डर ब्रदर होता है, जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, तो वो उसको कहता है यंगर ब्रदर कि मेरे एल्डर ब्रदर के पास जाओ और उनसे एक वेट नापने वाली स्केल, वेइंग स्केल उधार, बोरो मीन्स उधार लेकर के आओ, सो वी कैन नो हाउ मच गोल्ड देयर इज, ताकि हम ये पता कर सके कि हमारे पास कितना सोना है। दिस टाइम द ब्रदर वॉज इन अ बेटर टेम्पर, और इस समय जो बड़ा भाई रहता है वो अच्छे टेम्पर में रहता है, गुस्से में रहता है। सो ही लेंट हिज सिस्टर इन लॉ द स्केल्स बट आस्क्ड मॉकिंगली, व्हाट कैन बेगर सच एज यू हैव टू मीजर, और वो यंगर ब्रदर की वाइफ को स्केल्स दे देता है, लेकिन उसका मॉकिंगली मीन्स मजाक उड़ाते हुए उससे पूछता है, उसकी वाइफ से, कि
What can beggars such as you have to measure? Beggars means भिखारी। तो वो एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर की वाइफ से पूछता है कि तुम जैसे भिखारियों को ऐसी कौन सी चीज मिल गई जिससे तुमको उनको मीजर करना पड़ रहा है, मीन्स मापना पड़ रहा है। द वाइफ रिप्लाइड, आवर नेबर ओव्स अस सम wheat. We want to be sure he returns us the right quantity. उसकी वाइफ क्या रिप्लाई करती है, उसकी वाइफ झूठ बोल देती है। क्या कहती है कि हमारे जो नेबर हैं, जो पड़ोसी हैं, उन्होंने हमें वीट यानी कि गेहूं उधार दिया है। वी वॉन्ट टू बी श्योर ही रिटर्न्स अस द राइट क्वांटिटी। और हमें ये श्योर होना है कि वो हमें सही मात्रा में वापस कर रहे हैं कि नहीं। द रिच ब्रदर वॉज पजल्ड, इज दैट सो? और रिच ब्रदर जो होता है उसका दिमाग घूम जाता है, वो कहता है क्या है, सच में ऐसा है? But suspecting something out of the way unknown to his sister-in-law, he put some grease on the scales. The trick succeeded, for on getting back the scales, he found a piece of gold stuck to the bottom. और फिर उसको कुछ जो एल्डर ब्रदर होता है उसको कुछ सस्पेक्शन होता है, कुछ अंदेशा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो क्या करता है, सिस्टर इन लॉ यानी कि यंगर ब्रदर की जो वाइफ होती है उसे छुपा करके जो स्केल उसको देता है वो उसमें नीचे ग्रीस लगा देता है। तो क्या होता है कि उसकी ट्रिक काम कर जाती है, और जब वो उसकी वाइफ उसको स्केल देने वापस आती है तो उसकी नीचे जो स्केल के नीचे ग्रीस लगा रहता है उस पर एक गोल्ड का पीस चिपका रहता है जो कि यंगर ब्रदर के घर पर रहता है। तो वो उसको देख करके सरप्राइज हो जाता है। चलिए आज यहीं तक पढ़ाऊंगी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।